अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। कि बेटा जो सीड है ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, कौन कौन से फेजेस थे। तो ये बेटे हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक बेटे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समटाइम बेटा ये क्वेश्चन जो है यूँ भी पूछ लेते हैं कि इसके जो स्टेप्स है जस्ट उनके बेटा नेम पूछते हैं और कोई से दो स्टेप्स जो है उसके मुतालिक बेटा वो एक्सप्लेन करने को कहते हैं। सो आप पहले 6 स्टेप्स के नेम लिखेंगे और उसके बाद 2 को एक्सप्लेन करेंगे। समटाइम इसके जो स्टेप्स 6 स्टेप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। सो आप 6 के 6 स्टेप्स के नेम लिखेंगे। समटाइम बेटे वो आपसे कहते हैं कि जैसे किसकी स्टेटमेंट है तो देन आपको 6 के 6 स्टेप को ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो हम बेटे बात करते हैं कि सीड बेटे क्या होता है। सबसे पहले बेटे ये ज़हन में रखें कि वो वाले प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनमें पानी में रहना एक मजबूरी होती है, क्योंकि उनके पास अपने मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई वे नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता। तो फिर वो वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं एज आ वहीकल फॉर देयर मेल गैमेट्स। तो बेटे सीड जो है ये बेसिकली उन प्लांट्स के लिए है जिनके पास पानी से छुटकारा हासिल हो जाता है, जो पानी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं और वो अपने मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट तक पहुंचाने के लिए एक डिफरेंट वे रखते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रखते हैं जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमिट्स के लिए एक व्हीकल होती है, एक गाड़ी होती है जो कि मेल गैमिट्स को कैरी करती है फीमेल गैमिट तक। तो हम कह सकते हैं कि जो सीड है ये उन प्लांट्स के लिए है जो कि खुश्की पर पाए जाते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्होंने पानी से छुटकारा हासिल कर लिया होता है और ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि सीड होता क्या है। सीड बेटे बेसिकली आप पहली लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ है, सीड को डिफ़ाइन किया जा सकता है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो जाए, मतलब ये हुआ कि बेटे जो ओव्यूल है इट्स अ बॉडी कंटेन फीमेल गैमेट और उसमें जब स्पर्म्स आते हैं तो फर्टिलाइज होने के बाद वही जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है फिर हम उसको सीड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज डैट कि व्हाट इज़ ओव्यूल। ओव्यूल बेटे एक इंटैगोमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम है। इंटैगोमेंटेड बेटे कहते हैं बेसिकली ओव्यूल बेटे क्या है, बेसिकली बेटा जो ओव्यूल है वो बेटे मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। अब मेगास्पोरेंजियम बेटा किसे कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मेगास्पोरेंजियम बेटे एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि जो जिसमें मेगास्पोर पाया जाता है। तो मेगास्पोर पैदा करने वाला जो स्पोरेंजियम होता है, आपको याद है तो आपने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजिया कहते हैं या स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अगर उसमें मेगास्पोर बनेंगे तो मेगास्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्पोर बनेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम उससे कहेंगे। अब ये बुनियादी तौर पर तो होता है मेगास्पोरेंजियम, लेकिन कौन सा मेगास्पोरेंजियम, क्या हम हर मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उसी ओव्यूल को बेटे जो है वो उसी मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहेंगे जो इंटैगोमेंटेड होगा। इंटैगोमेंटेड का बेटे मतलब है जो हिफाजती लेयर्स में, इंटैगोमेंट्स में गुलाफ की तरह लेयर्स में महफूज होगा। इंडेhiscent वो बेटे इतना जो है यू कैन से कि वो इतना बेटे जो है आप कह सकते हैं कि वो इतना टाइटली पैक होगा, उन तहों ने उसको इतना टाइटली पैक किया होगा कि उसको आसानी से खोला नहीं जा सकता। तो ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो हिफाजती तहों में अच्छे तरीके से बंद होता है उसको ओव्यूल कहते हैं। आगे बेटे इंटैगोमेंट्स क्या हैं, मैंने बताया जो हिफाजती खोल होते हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम को कवर करते हैं। वो पौधे जो सीड पैदा करते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, यानी सीड पैदा करने वाले पौधे। किंगडम प्लांटी जो है वो शो करता है कि स्पर्मेटोफाइट्स जो है बेटा ये
डोमिनेट करते हैं तमाम दूसरे पौधों पर, यानी ये खुश्की पर पाए जाने वाले सक्सेसफुल पौधे होते हैं। बेटा इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज होती है वो लैंड प्लांट्स की हिस्ट्री में ये इवेंट है, जिससे डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट जो है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो लैंड प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट की हिस्ट्री में है, जिसके मुतालिक मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ये बेटा एक इम्पोर्टेंट चेंज है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, जो कि कोई 390 मिलियन ईयर्स अगो बेटा जो थी ये तरक्की, ये जो चेंज थी, ये तब्दीली बेटे रूनमा हुई। पहला जो सीड प्लांट पहला बेटे जो सीड था वो अपीयर हुआ 365 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट डिवोनियन पीरियड। तो बेटा ये डिवोनियन पीरियड को जो है आप अंडरलाइन करेंगे, और ये 365 मिलियन है इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे MCQ के लिए। अब बेटे अब आते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। सबसे बेटे पहला स्टेप था कि पौधों ने सबसे पहले दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाए, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। फिर उसमें जो मेगास्पोर था वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता था और उधर ही उसकी जर्मिनेशन होती थी। सो दूसरा स्टेप है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। फिर बेटे जिस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर रहा उसी के गिर्द हिफाजती तहें बन गई, जिसको हमने इंटेगोमेंट्स कहा था। तो बेटे ये 3 स्टेप्स जो थे, 3 स्टेप्स तक ये बेटे वो स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने ओव्यूल कहा था। अब उस ओव्यूल के अंदर बेटे क्या चेंज आ रही है, डिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। बेटे उस मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुई, तो उस मियोसिस के नतीजे में जो थे मेगास्पोर्स 4 बने, जिनमें से एक रहा 3 ख़त्म हो गए। तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, यानी 4 से कम होकर एक मेगास्पोर का रह जाना जो कि फंक्शनल होता है। फिर उसी मेगास्पोर से बेटे क्या होती है, एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं। फिर लास्ट बेटे क्या होता है, डिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम का बेटे वो मॉडिफाई होकर पोलन ट्यूब बनाता है, जो पोलन बेटे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो पोलन को कैप्चर कर सकता है। आइए बेटे अब हम बात करते हैं इन्हीं की जो डिफरेंट स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।